हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं भूगोल के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। लास्ट में आज के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 50+ होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं अपने इंडिया के बारे में। कुछ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है हमारे, उसमें विश्व भूगोल के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो हम विश्व भूगोल का जो लेक्चर है मैप वाइज, उसे हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो उसे आप ज़रूर देख लेना। और आज हम इंडिया को मैप वाइज थोड़ा बहुत इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें से एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम से पहले ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की अगर बात करें हम, तो इंडिया जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है? ये अगर ग्लोब है हमारा, ये है हमारा, ये जो है हमारा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। इसकी अगर बात करें तो उत्तर में पड़ता है कर्क रेखा 20 डिग्री पे, उत्तर में पड़ता है कर्क रेखा, और दक्षिण में पड़ता है दक्षिण में क्या पड़ता है? मकर रेखा पड़ती है। आगे की अगर बात करें तो हमारा जो इंडिया, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये जो हमारा पार्ट है इसको दक्षिणी गोलार्ध, और इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अगर हम और बात करें तो भारत से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है। तो ये भी ध्यान रखिए कि भारत से जो कर्क रेखा है वो 2 बराबर भागों में से बांटती है और भारत के 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सबको हम अभी मैप से देखेंगे। फिलहाल अभी ध्यान रखें कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है। अब अगर बात करें तो भारत का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार की अगर पूरी बात करें तो हमारा जो भारत है पश्चिम से पूरब की ओर, इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो ध्यान रखें, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है। अब बीच की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। जो हमारा पश्चिम का अंतिम पॉइंट है उसे बोलते हैं, उस जगह का नाम क्या है? गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है उसे बोलते हैं किविथु एक गांव है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला देखते हैं, हमारा जो उत्तर से दक्षिण को विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार है। अगर बात करें तो इसका जो उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है। अगर हम और आगे बात करें, आगे अगर हम देखें तो जो भारत भूभाग है इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही है। तो ध्यान रखें कि ये विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं, तो अगर भारत की बात करें तो अभी कुल 18 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको मैंने ट्रिक से बताया है, आप जाके शॉर्ट्स वीडियो में एक बार जरूर चेक कर लेना। आगे देखते हैं, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से होकर के गुजरती है पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, इन्हें आप नोट कर लें। यूपी, एमपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर के हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। अगर बात करें तो स्थलीय सीमा से कुल 7 राज्य लगते हैं। अभी हम इनको मैप वाइज देखेंगे, और जलीय सीमा से कुल 9 राज्य लगते हैं भारत के। आइए देखते हैं मैप वाइज। तो ये हमारी इंडिया है। इसकी अगर बात करें तो इसमें कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इनकी अगर बात करें तो ये आप कुल स्टेट को देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो कि 2 भागों में बढ़ चुका है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। तो इनके आज हम नाम देख लेते हैं बस। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये बढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पड़ता है हमारा महाराष्ट्र, यहाँ है कर्नाटका और बीच में सबसे छोटी तटीय रेखा वाला जो हमारा राज्य है वो गोवा ही है, तो गोवा। यहाँ पड़ता है हमारा केरला, यहाँ पड़ता है हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा के बाद अगर बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल पड़ता है। अब ये 7 सिस्टर्स वाले में देख लें तो यहाँ पे हमारा पड़ता है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी और त्रिपुरा, ये सभी 7 सिस्टर में आते हैं। और यहाँ पे एक और राज्य है सिक्किम, सिक्किम को भी हम ध्यान रखें। तो ये हमारे स्टेट हैं कुल। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। तो जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा है वो कुल 7 राज्यों से लगती है। आइए देखते हैं वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं इनकी अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से लगता है। पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान। सबसे कम जो स्थलीय सीमा लगने वाला देश है वो अफगानिस्तान है। भारत के साथ बहुत छोटी सीमा रेखा साझा करती है। अगला है चाइना है। चाइना के बाद ये हमारा नेपाल है, भूटान है। ये सभी हमारे पड़ोसी हैं जो कि स्थल भाग से लगे हुए हैं। अगला कौन सा है? नेपाल हो गया। नेपाल के बाद हमारा भूटान हो गया। भूटान के बाद बांग्लादेश के साथ म्यांमार। आई थिंक 7 हो चुके हैं। तो ये हमारे क्या हैं? स्थलीय सीमा से लगे देश हैं। अगली अगर बात करें तो हमारी जलीय सीमा से कुल कितने लगते हैं? अब बात करते हैं जलीय सीमा। तो आई थिंक मैंने राज्य बोल दिया, लेकिन जो हमारे सीमाएं हैं स्थलीय सीमा उससे लगने वाले देशों की संख्या 7 है। अब बात करते हैं हम अपने जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा में हम राज्यों की बात करेंगे कि कितने राज्य जो हैं वो जलीय सीमा पे हैं। तो बात करते हैं तो हमारे कुल 9 राज्य हैं जो कि जलीय सीमा पर स्थित हैं। तो वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो अगर बात करें जलीय सीमा पे तो हमारा जो राज्य है वो कौन कौन से है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु के बाद पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जो कि जलीय सीमा जल से लगे हुए हैं, जो कि जल से जुड़े हुए हैं। इधर पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल और इधर पड़ता है अरबियन सी। और इसमें अरबियन सी में एक द्वीप है हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप। और इधर कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो इसे आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। हमने जो कर्क रेखा को मैप पे देखना था तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए पहला गुजरात है। गुजरात के बाद बहुत छोटी सीमा है, बहुत छोटा सा लगा हुआ राजस्थान से है कर्क रेखा। फिर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जिससे होकर के हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे गुजरती है। तो इसे आप ध्यान रखिए। ये हो गया हमारी इंडिया के बारे में। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। अगला है हमारा भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जो जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है इसे मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो फिलहाल में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मुस्लिम समुदाय का देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम पाए जाते हैं, सबसे अधिक मुस्लिम लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो मालदीव सबसे छोटा मुस्लिम देश है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है मंदारिन है, जो कि चीनी भाषा है। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होती है? जनसंख्या घनत्व जो होती है इसका मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति इकाई जो हमारी क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो मकाऊ देश का है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो द्वीप जो है ये जावा द्वीप जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है।
अब अगर महाद्वीप की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप तो एशिया है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है? तो हमारा एशिया है। अगला है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ का है, किसका है? तो जो जापान देश है इसका जो राजतंत्र है ये सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? तो जो स्वीडन देश है इसका जो प्रजनन दर है वो सबसे निम्न है। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं उन्हें माओरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है वो एबोर्जिन्स कहलाते हैं। एबोर्जिन्स कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। अगला क्वेश्चन है यूर्त क्या है? तो ये एक किर्गिज जनजाति का घर है। किर्गिज जनजाति का ये एक घर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी कहाँ निवास करती है? तो अफ्रीका की जो मूल जनजाति पिग्मी है ये कांगो नदी घाटी पे निवास करती है। तो ये कहाँ निवास करती है? ये कांगो नदी घाटी में निवास करती है। अगर बात करें तो जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को दो भागों में 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिएगा कांगो नदी जो है ये अफ्रीका से कांगो नदी जो है ये अफ्रीका की है और ये जो हमारा भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाते हैं? तो जो दक्षिण अमेरिका के आदिवासी हैं उन्हें मॉरिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बुशमैन जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करती है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति पाई जाती है जो कि कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा होती है वो नॉर्वे देश में होता है। कहाँ होता है? नॉर्वे देश में होता है। मक्का कहाँ स्थित है? जो मक्का और मदीना है मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरबिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है जिसपे कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो समतल मैदान है उसे भावर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ ऑफ रन जो कि गुजरात में है। तो कच्छ ऑफ रन में कोरी निवेशिका स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जो त्रिपुरा राज्य है हमारा, जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है चकमा क्या है? तो चकमा जो है ये बांग्लादेश के शरणार्थियों को चकमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? तो सबसे गहरा जो सागरीय गर्त है ये मेरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी अफ्रीका में बहती है इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है जो कि अफ्रीका में पड़ती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। अगला है हमारा नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये यांगतीसी क्यांग है। यांगतीसी क्यांग जो है ये एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर पठार है जिसको विश्व की छत भी कहते हैं। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका को ध्यान रखिएगा अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन है? तो बॉक्साइट उत्पादक जो अग्रणी देश है वो चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ब्राजील में कहवा क्या कहलाता है? तो ब्राजील में जो कहवा है उसको बिग फेजेंट के नाम से जानते हैं। ब्राजील में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन किया जाता है जैसे बिग फेजेंट के नाम से ब्राजील में जानते हैं। अगला है हमारा सर्वाधिक कहवा जो कॉफ़ी है उसका उत्पादक कहाँ होता है? तो ये हमने देखा अभी ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की जो सबसे बड़ी हीरे की खान है वो किम्बरले है। क्या है? किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। अब हमें ये बताना है कि सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा खान ओंटारियो जो है, जो कनाडा में पड़ता है, ये सोने की सबसे बड़ी खान है। अगला है हमारा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो ध्यान रखिए विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है, तो सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, तो अरब सागर में हमारा कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है, जिसकी अगर बात करें तो सभी द्वीप जो हैं, ये जितने भी छोटे छोटे और भी द्वीप हैं वो प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। जो प्रवाल जीव होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, उनका जब डिपोजिशन होने लगता है तो उससे जो भूमि का निर्माण होता है उसे प्रवाल द्वीप बोलते हैं। और हमारा जो अरब सागर में जो द्वीप हैं छोटे छोटे जो भी हैं, लक्षद्वीप भी हैं, ये प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है, तो ध्यान रखिए मैकान का पठार ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। अगला है हमारा इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा से जो हमारी इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ये ध्यान रखिए हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये जो हैं ये चीन को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसे आप एक भी मिस न करना। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है इंडिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। तो प्राचीन अगर भारत की बात करें तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो ध्यान रखिए ये 82.5 डिग्री है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारी मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है आदम का जो पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो बैरन और नारकोंडम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बैरन और नारकोंडम ये जो दो देश हैं जिनके बीच से आदम का पुल गुजरता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो हैदराबाद के जुड़वा नगर के नाम से सिकंदराबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है थार भूमि कहाँ स्थित है, तो थार जो मरुस्थल है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चंस क्या हैं इसे आप ज़रूर देख लें कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा एक द्वीप है ये, तो इसे आप ज़रूर बताइएगा। अगला है झांसी नगर कहाँ पड़ता है, ये सब जानते हैं, बहुत ईजी है। कि अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो इसे भी आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया, तो ध्यान रखिए जिसने किया उन्हीं के नाम पे सीमा रेखा है। तो इससे आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो हमारी सीरीज चल रही है उसे आप जाके ज़रूर देखें, और ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।